सो हाय एवरीबॉडी और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल 5 विथ मैथ्स में। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं साइंस का एक टॉपिक जो कि काफी मजेदार टॉपिक है। ठीक है, बहुत बच्चे को प्रॉब्लम होता है कंपाउंड्स को नेमिंग में, मतलब आईयूपीएसी नेम। ठीक है, इसीलिए हम लेकर के आए हैं आज नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति। मतलब कि कोई भी अगर कार्बन का कंपाउंड्स दिया हुआ है, कार्बनिक यौगिक है, तो आप उसका नामकरण कैसे करेंगे, किस तरीके से उसका नाम देंगे, आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, इसमें बेसिकली 3 ग्रुप है। ठीक है, पहला है अल्केन, दूसरा है अल्कीन और तीसरा है अल्काइन। फिर से बोलिए, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, अल्केन में होता है लास्ट में ANE। क्या होता है? ANE। और ये जो है ना, ये एकल आबंध बनाता है, मतलब सिंगल बॉन्ड बनाता है, यानी सिंगल बॉन्ड रहेगा इसमें। उसके बाद है अल्कीन, अल्कीन के लास्ट में रहता है ENE, इसमें ANE, इसमें ENE, और ये होता है डबल बॉन्ड वाला। ठीक है, कार्बन कंपाउंड्स। ये लास्ट है आपका YNE, ये है ट्रिपल बॉन्ड, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में जब 3 बॉन्ड बनता है ना, उस समय वो जो ग्रुप कहलाता है वो अल्कीन का ग्रुप, सॉरी अल्काइन का ग्रुप होता है वो। ठीक है, डबल बॉन्ड वाला अल्कीन और सिंगल बॉन्ड वाला अल्केन। ठीक है, अब इसका जो जनरल जो सूत्र होता है, जो जनरल फॉर्मूला इसका होता है CnH2n +2। क्या होता है? CnH2n +2। यहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, मतलब कार्बन परमाणु की संख्या। ठीक है, और आपका जो अल्कीन यानी जो डबल बॉन्ड वाला है, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n, बस CnH2n, मतलब जितना कार्बन उससे दोगुना हाइड्रोजन। ठीक है, और अल्काइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका CnH2n-2। ठीक है, इसी फॉर्मूले पे बेस्ड हम लोग इसका जितना भी ग्रुप है, मतलब यहाँ पे 10 तक आपको 10 कार्बन तक हम आपको यहाँ पे नाम लिख करके दिखाएंगे। ठीक है, चलिए अब इससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि आखिर ये हमने बगल में क्या लिखा है। ठीक है, यहाँ पे आपको है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, आपको यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब अगर एक कार्बन रहा तो उसका नाम क्या लिखेंगे? ये है आपका रूट वर्ड। क्या है ये? रूट वर्ड, मतलब आगे में इसको लगाएंगे। ठीक है, जैसे अगर एक कार्बन रहा तो उसके लिए हम लोग मीथ का इस्तेमाल करेंगे, मीथ। 2 कार्बन के लिए ईथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए नॉन और 10 कार्बन के लिए डेक। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, एक कार्बन का मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। इस सीरीज को, ये जो आपको दिया हुआ है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अगर 5 कार्बन है तो पेंट इस्तेमाल करेंगे, अगर 6 कार्बन है तो हेक्स इस्तेमाल करेंगे। ये चीज आपको याद करना है। ठीक है, आइए अब देखते हैं। अब इसी फॉर्मूला पे बेस्ड हम लोग निकालते हैं इसका नाम, मतलब अल्केन ग्रुप का जितना भी कंपाउंड्स होगा, जितना भी यौगिक होगा, उसका नाम हम लोग लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद ये क्या है? अल्कीन ग्रुप का नाम लिखेंगे, और उसके बाद क्या लिखेंगे? अल्काइन ग्रुप का नाम लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अल्कीन ग्रुप का। ठीक है, अल्केन ग्रुप का हम लोग इसका फॉर्मूला भी देखेंगे और उसका नाम भी देखेंगे। ठीक है, तो आइए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि हर एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, और वीडियो के अंत में आप देख पाएंगे कि आप हर जितना भी आपका कार्बनिक कंपाउंड था सबका आप नाम कर पाएंगे। ठीक है, उसका नाम लिख पाएंगे आप। तो सबसे पहले हम लेते हैं C1, मतलब कि एक कार्बन के लिए, मतलब C1 तो कितना, इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या आएगा? C1 यानी H2 × 1 +2, यानी कितना लगेगा? देखिए तो C1 H2, देखिए इसका 2 गुना +2। ठीक है, तो 2 × 2 और 2 4, यानी CH4। देखिएगा, C1 के लिए हम लोग 1 नहीं लिखते, ठीक है ना, बस C लिखेंगे, यानी CH4। अब इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? देखिए, अब क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन है, कितना कार्बन है? एक कार्बन, तो एक कार्बन के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? मीथ। क्या इस्तेमाल करेंगे? मीथ। और लास्ट में इस कार्बन का जो लास्ट है, यहाँ पे इसका लास्ट में लिखेंगे ANA। क्या लिखेंगे? ANA, यानी इसका नाम हो जाएगा मीथेन। क्या नाम हो जाएगा इसका? मीथेन। ठीक है, मीथ से पता चल रहा है कि इसमें एक कार्बन है, और क्योंकि यहाँ पे जो है ना, ये अल्केन ग्रुप है। ठीक है, और अल्केन ग्रुप के लास्ट में आता है ANA, यानी इसका नाम हो जाएगा मीथेन। ठीक, अब लेते हैं कार्बन, दो कार्बन का लेते हैं ना, ये C2, मतलब कि कार्बन का 2 एटम लेंगे, तो 2
तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन इसका डबल का 2 ज्यादा, तो 2 दूना 4, 2 गुना 2 प्लस 2 यहाँ पर रख देंगे, यानी C2। अब देखिए 2 दूना 4 और 2 6, यानी कि ना H6। अब इसका नाम बताइए। अब क्योंकि यहाँ पे कार्बन कितना है 2, तो 2 के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे हम लोग, ईथ, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या इस्तेमाल करेंगे, ANA, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेन। क्या नाम होगा इसका, इथेन। उसके बाद 3 कार्बन के लिए C3 और H, देखिए 3 दूना 6 और 2 ज्यादा, यानी 8, यानी H8, यानी लिखेंगे यहाँ पे 2 गुना 3 और प्लस 2, ठीक है, यानी C3H8। इसका नाम बताइए। अब कितना कार्बन है, 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे हम लोग, प्रोप, यानी क्या हो जाएगा, प्रोपेन, प्रोपेन। उसी तरीके से 4 कार्बन के लिए तो C4H, 2 गुना 4 प्लस 2, यानी कितना, 4 दूना 8, 2 10, यानी C4H10। इसका नाम हो जाएगा आपका ब्यूटेन। क्या नाम होगा, ब्यूटेन। ब्यूटेन क्यों, क्योंकि 4 कार्बन है इसके लिए ब्यूट, और क्योंकि ये क्या है, सिंगल बॉन्ड, क्या रहता है ये, सिंगल बॉन्ड, एकल आवरण का, इसलिए क्या हो जाएगा, N, ठीक है ना, अल्केन ग्रुप का है। अब ये 5वां क्या हो जाएगा, C5H, 2 इंटू 5 प्लस 2, यानी 12, यानी C5H12। अब क्योंकि 5 कार्बन है, क्या हो जाएगा, पेंटेन, पेंटेन, ठीक है। 6 कार्बन के लिए तो C6H, 2 गुना 6 प्लस 2, यानी कितना, 6 दूना 12 और 2 14, यानी C6H12। इसका क्या नाम होगा। अब 6 कार्बन है, 6 कार्बन के क्या लेंगे, हेक्स, यानी हेक्सेन, हेक्सेन। 7 कार्बन के लिए तो C7H, 2 गुना 7 प्लस 2, 7 गुना 14 2 16, यानी C7H16। कितना हो जाएगा ये, हेप्टेन, हेप्टेन। काफी आसान है ये, ठीक है। बस आपको 2 चीज याद रखना है, कार्बन का नंबर, मतलब कि कितना नंबर ऑफ कार्बन कितना है ना, कार्बन एटम्स, और ये किस ग्रुप का है, ठीक है। 8 नंबर में C8, तो H कितना हो जाएगा, इसका डबल का 2 ज्यादा, H 2 गुना 8 प्लस 2, यानी 8 दूना 16 2 18, यानी C8H18। ये क्या हो जाएगा आपका, 8 कार्बन तो ऑक्टेन, ऑक्टेन, ठीक है। उसके बाद 9 कार्बन, यानी C9H, 2 गुना 9 प्लस 2, 9 दूना 18 2 20, यानी C9H20। क्या हो जाएगा, नोनेन, नोनेन। और लास्ट आ जाते हैं, लास्ट, यानी C10, तो H 2 गुना 10 प्लस 2, तो कितना होगा, 10 दूना 20 2 22, यानी C10H22। इसका नाम क्या हो जाएगा, डेकेन, डेकेन। तो ये हमने 1 से लेकर के 10 तक इसका नाम कर लिया। वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है। आइए अब आते हैं दूसरा नंबर ग्रुप के लिए, ठीक है। ये क्या है, हम अपने पास अल्कीन। तो अल्कीन में आपको पता होना चाहिए इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड, ठीक है। अल्कीन ग्रुप जो होता है वो डबल बॉन्ड का स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। अब इसका जो जनरल सूत्र होता है ये होता है CnH2n, मतलब जितना नंबर ऑफ कार्बन होगा उससे डबल हाइड्रोजन का नंबर होगा, ठीक है। अब लेते हैं पहला 1 से लेते हैं, यानी C1, तो H कितना हो जाएगा इसका 2 गुना, तो H 2 गुना 1 यानी कितना 2, यानी CH2, CH2। एक चीज याद रखिएगा कि अल्कीन और अल्काइन जो है वो एक कार्बन के लिए एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। क्योंकि इसका जब हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे ना तो कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है। एक हाइड्रोजन इसके साथ दे दिए, एक हाइड्रोजन इसके साथ दे दिए, इसका जो 2 बॉन्ड है ना ये खाली पड़ जाता है, ठीक है। जिसके वजह से CH2 नाम का यौगिक, CH2 नाम का जो कंपाउंड है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसको हम लोग काट देंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं नंबर 2 के लिए, यानी C2 और H 2 गुना 1, यानी कितना हो जाएगा, सॉरी 2 गुना 2 4, यानी C2H4। अब देखिए, अब नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 2 कार्बन। अब 2 के लिए कितना लेंगे, ईथ, क्या लेंगे, ETH, ईथ। और क्योंकि ये CnH2n फॉर्मूले का है, मतलब डबल बॉन्ड का है, इसलिए इसके लास्ट में क्या है, ENE, तो क्या लिख देंगे, ENE, यानी इसका नाम क्या हो गया, इथीन। क्या नाम हो गया इसका, इथीन। अब कार्बन 3 के लिए तो C3H2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, यानी C3H6, यानी अब देखिए 3 कार्बन यानी प्रोप, यानी प्रोपीन, प्रोपीन, प्रोपीन। अब 4 कार्बन के लिए H 2 गुना 4 यानी कितना 8 हो जाएगा, यानी C4H8, C4H8, यानी कितना, ब्यूटीन।
अब C5H10 डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है ना, इसका डबल, इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, पेंटीन, पेंटीन। उसके बाद C6H12 इसका डबल, जितना कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन। अब 6 कार्बन है तो हेक्स यानी हेक्सीन। उसके बाद C7H14 इसका कितना हो जाएगा, 7 यानी हेक्टीन। उसके बाद C8 यानी H16 होगा, यानी कितना हो जाएगा, ऑक्टीन। उसके बाद 9 यानी C9H18 तो कितना हो जाएगा, नॉनिन, ठीक है। उसके बाद आते हैं 10 कार्बन के लिए, ठीक है ना। अगर नंबर ऑफ कार्बन 10 रहा तो हाइड्रोजन कितना होगा, इसका डबल यानी 20, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अब 10 यानी क्या, डेक, और इसका जस्ट डबल है यानी क्या, ENE यानी डेकीन। तो ये हो गया आपका अल्केन ग्रुप का 10 तक का कंपाउंड्स और अल्कीन ग्रुप का 10 तक का कंपाउंड्स, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी से। तो आइए दोस्तों देखते हैं अपना तीसरा ग्रुप जो कि है अल्काइन। अल्काइन, इसके लास्ट में आता है आपका YNA, क्या आएगा, YNA। और ये जो है ना, ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता है कार्बन कार्बन के साथ, ठीक है, यानी कार्बन कार्बन के बीच क्या रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। चलिए देखते हैं अब इसका जो फॉर्मूला, तो ये होता है आपका CnH2n-2। अल्केन में था +2 और अल्काइन में क्या होगा, -2। मतलब जितना नंबर ऑफ कार्बन होगा, है ना, उसका डबल से 2 कम हाइड्रोजन का नंबर होगा, ठीक है। देखते हैं एक के लिए, तो C1H2 × 1 -2। देखिए जरा ध्यान से, ये C1 देखिए, H 2 × 2 2 - 2 ये कितना आ गया, H0 आ गया। तो याद रखिएगा अल्काइन के लिए भी जो पहला नंबर वाला होगा, ठीक है, यानी एक कार्बन के लिए जो कंपाउंड होगा वो एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, इसको काट देंगे। चलिए अब आते हैं हम लोग दूसरे नंबर पे, C2H2 × 2 -2। देखिए तो यानी कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 -2 यानी 2, यानी C2H2। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अब क्योंकि 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे हम लोग, ईथ। और कैसा है, ट्रिपल बॉन्ड वाला, यानी YNE, इथाइन, क्या हो जाएगा, इथाइन। उसके बाद C3H2 × 3 -2। तो इसका 3 का डबल कितना हो जाएगा, 6 -2 कितना हो जाएगा, 4, यानी C3H4। इसका नाम क्या होगा, अब क्योंकि 3 कार्बन है यानी प्रोप, और ट्रिपल बॉन्ड यानी YNE यानी प्रोपाइन, क्या होगा, प्रोपाइन। उसी तरीके से देखिए डायरेक्ट इसको लिख रहे हैं जल्दी से, ठीक है, यानी C4, अब इसका 2 × 8 -2 यानी 6, S6। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन, ब्यूटाइन, यानी C5H8 क्या हो जाएगा, पेंटाइन। उसके बाद C6H, इसका डबल 12 - 2 यानी 10, क्या हो जाएगा, हेक्साइन। उसके बाद C7H12 हेप्टाइन। उसके बाद C8H14 ऑक्टाइन। उसके बाद C9H16 नोनाइन। उसके बाद 10 नंबर में C10H कितना हो जाएगा, 18, इसका नाम हो जाएगा डेकाइन, डेकाइन। तो ये हो गया आपका तीनों का तीनों ग्रुप, ठीक है, यानी यहाँ पे आपने 9 9 18 10 28 नेमिंग आपने यहाँ पे किया, 28 कंपाउंड्स का नाम आप लोगों ने सीख लिया, ठीक है ना। इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से, मतलब अगर स्ट्रक्चर दिया रहेगा, ठीक है, आपका स्ट्रक्चर दिया रहेगा, स्ट्रक्चर से आप किस तरीके से नेमिंग करेंगे। हालांकि इसका स्ट्रक्चर आज हमने नहीं किया, इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे कि किस तरीके से आपका C3H4 का स्ट्रक्चर बनेगा, है ना, किस तरीके से C2H6 का स्ट्रक्चर बनेगा, सारा स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे इसका अगले वाले वीडियो, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहेगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें।